जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों और हिंदी प्रेमियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप कुशल मंगल से होंगे। ठीक है, तो कल जो मैंने बताया था आपको वॉच के बारे में, कुछ 2 मिनट के लिए अपनी बातें भी बताई थी। खैर उसको छोड़िए, तो हम टॉपिक पे चलते हैं। आपको वॉच समझ में आया होगा और अब हम आज आपको कर्तृवाच्य से जो है वो कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना बताएंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो वाच्य यानी वाणी या कथन या कहने का विषय। ठीक है, किसी वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। उसी को बताने वाले को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो चलिए, बहुत समय आपका न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत से उदाहरण लिख दिए हैं। ठीक है, और इन्हीं उदाहरणों से आपका काम चल जाएगा। यानी जो भी पूछा जाता है इन्हीं में से पूछा जाता है लगभग लगभग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कर्तृवाच्य की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आप इसको ये जान लीजिए कि इसमें जो है कर्ता के बाद ने आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्ता के बाद ने नहीं आता है, उसका लोप होता है या शून्य होता है। मतलब आपको पहचानना होगा। ठीक है, कभी कभी ने नहीं आता है। तो पहले देख लीजिए उदाहरण। अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। अब अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ने का चिन्ह नहीं आया। कौन पढ़ाता है? अध्यापक। ठीक है, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। क्रिया किसके अनुसार चल रही? कर्ता के अनुसार। कौन पढ़ाता है? अध्यापक। अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ने का चिन्ह आ गया। ठीक है, कर्ता के बाद तुरंत ने का चिन्ह आ गया, तो आप इसे पकड़ लेंगे कि ये कर्तृवाच्य है। लेकिन कहीं कहीं ने का चिन्ह नहीं आया तो आप कौन करके पूछेंगे? क्रिया से सवाल करेंगे, तो क्रिया जवाब देगी। ठीक है, और जो जवाब उत्तर मिलेगा वो कर्ता होगा। जैसे यहाँ देखिए, अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्रिया से पूछिए कौन पढ़ाता है? उत्तर मिल गया, अध्यापक पढ़ाता है। तो अध्यापक क्या है? हमारा कर्ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ भी ने आ गया, तो कर्ता के बाद सीधे नो ने आया है, ने का चिन्ह आया है, आप लगा दीजिए, कर्तृवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ने आया है। राधा ने खाना बनाया, राम ने रावण को मारा, बच्चे फूल चुनते। अब यहाँ देखिए ने का चिन्ह लोप हो गया। कौन चुनता है फूल? बच्चे चुनते हैं। ठीक है, ने का चिन्ह नहीं है, लेकिन प्रेशर किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर। तो कर्ता कौन है? बच्चे, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। नेहा किताब पढ़ती, यहाँ भी ने का चिन्ह नहीं है। सुरेश घर जा रहा है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखिए ने का चिन्ह आ गया कर्ता के बाद। किसान खेत जोतता, यहाँ गायब है, ने का चिन्ह नहीं है। नानी कहानी सुनाती, यहाँ भी गायब है। तो कुछ सेंटेंसों में, कुछ वाक्यों में आपको ने का चिन्ह मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये आपने समझ लिया कि ने का चिन्ह जो है वो कर्तृवाच्य में मिलता भी है और कहीं कहीं उसका लोप भी होता है। अगर ने का चिन्ह आ गया तो आप पकड़ लेंगे, कारक चिन्ह प्रसर्ग लगा हुआ है, ने लगा हुआ है, कर्ता के तुरंत बाद ने लगा हुआ है, तो आप लगा देंगे कर्तृवाच्य। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप क्रिया से पूछिएगा कौन किसको लगा करके। ठीक है, राम ने रावण को मारा, या मान लीजिए मैंने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ा? मैंने, यहाँ ने लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, क्रिया से पूछिए कौन पढ़ाता है, कौन लगाकर उत्तर मिल गया, अध्यापक यानी कर्ता। ठीक है, प्रेशर कर्ता पे पड़ रहा है। कौन घर जा रहा है? सुरेश जा रहा है। ठीक है, आंसर मिल गया। तो इस तरह से आप पकड़ लेंगे कि ये कर्तृवाच्य है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कर्मवाच्य को? तो यहाँ पर कर्ता के बाद के द्वारा आएगा, और हमेशा कर्ता जो है वो कभी कभी निर्जीव भी होता है। कर्ता के बाद क्या क्या आएगा? के द्वारा। जैसे अध्यापकों द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, कर्तृवाच्य हो गया। और अध्यापकों द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, सिपाही ने चोर पकड़ा, कर्तृवाच्य, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, कर्तृवाच्य, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, कर्मवाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, कर्तृवाच्य, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य। राधा ने खाना बनाया, ठीक है, ने का चिन्ह आया, तो ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य। राधा के द्वारा खाना बनाया गया, क्या हो गया? ये कर्मवाच्य। इसी तरह राम के द्वारा रावण मारा गया, बच्चों के द्वारा, सब में द्वारा लगा हुआ है। ये देखिए द्वारा लगा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने बताया कि कर्ता के तुरंत बाद द्वारा आ जाएगा, तो इससे आप पहचान लेंगे। और उसके बाद यदि द्वारा नहीं आया तो कर्ता क्या होगा, निर्जीव। जैसे पतंग उड़ रही, क्या उड़ रही है, पतंग। पतंग क्या है, निर्जीव है, ठीक है, यानी उड़ाने वाला कोई है, पतंग अपने से तो उड़ेगी नहीं। सड़क बन रही है, यहाँ देखिए कर्ता निर्जीव है, ठीक है, यानी सड़क को बनाने वाला कोई अपने आप तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो कभी कभी कर्ता निर्जीव होता है, और कर्ता के बाद यदि के द्वारा आ गया तो समझ जाइए वो कर्मवाच्य है। अब देखिए यहाँ के द्वारा लग गया, सोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, किसान के द्वारा खेत जोता गया, जोता जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, के द्वारा या द्वारा, ठीक है, सुनाई जाती है। तो यहाँ पर इससे हम पहचान लेंगे कि ये कर्मवाच्य है। अब बात करते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य के कर्ता के बाद तुरंत से का चिन्ह आएगा और नहीं का चिन्ह आएगा, यानी ये सेंटेंस आपका निषेधात्मक होता है, निषेधवाचक होता है। जैसे रोगी से बैठा नहीं जाता, देखिए कर्ता के बाद से का चिन्ह आ गया, ठीक है, सब में। बालक से पढ़ा नहीं जाता, हमसे रोज नहाया नहीं जाता, यानी से का चिन्ह आएगा और वाक्य जो होगा वो निषेधात्मक होगा, निषेधवाचक होगा, नहीं आएगा, हर वाक्य में नहीं आएगा। ऐसे सेंटेंस बहुत कम पूछता है। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो आपका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से पूछेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम इग्नोर कर दें, ठीक है, इससे भी पूछ सकता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, यानी कर्ता के बाद से का चिन्ह या नहीं का चिन्ह आएगा। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे साथियों, प्यारे बच्चों, मित्रों। और मैं आपको वीडियो इधर काफ़ी दिनों से प्रोवाइड नहीं करा पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ दिक्कतें थी, मैंने आपको बताया भी था। तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे ठीक होगा माहौल, ठीक है, और तबीयत, तो वैसे वैसे मैं प्रयास करूँगा कि आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। और सभी को हृदय से धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।